हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 एंड जानेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में। यहाँ पे हमने दो सर्कल बना रखे हैं। पहले हम एक देख लेते हैं। मीन्स जहाँ पे ए बी डाला है एंड एक क्यू डाला है पॉइंट ऊपर। मीन्स इसमें क्या है, जो आपका अनशेडेड रीजन है वो क्या होता है, हमारा मेजर सेक्टर। मीन्स जब भी सर्कल में एक एंगल बनता है, मीन्स उसका पूरा कवर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर बन जाता है। तो ओ ए क्यू बी आपका क्या हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। एंड जो आपको शेडेड रीजन है दैट इज़ ए ओ बी, वो क्या है आपका माइनर सेक्टर। मीन्स जो छोटा है उसको माइनर एंड जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, हम मेजर बोलते हैं। क्लियर है? अब आप सभी को पता होगा कि हमारा जो एंगल बनता है सर्कल, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल एट अ सेंटर कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ से एंगल निकालते हैं, मींस एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होगा, मींस पूरे एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वो कब होता है, जब आप पूरा सर्कल लेते हैं। व्हेन एंगल एट अ सेंटर इज 360 डिग्री, मींस जब 360 डिग्री एंगल बनता है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर लेते हैं। क्लियर है? अब अगर हम 1 डिग्री का लेते हैं, ये तो 360 के डिग्री के बराबर है। अगर अब आप 1 डिग्री का लेंगे तो हमें 360 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में लेके जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर बाय 360। क्लियर है? अब हमसे लेट्स से कोई भी आपको डिग्री दे दिया गया क्वेश्चन में, दैट इज 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, थीटा। मीन्स हमें नहीं पता, वहाँ पे कुछ भी दे सकता है। तो थीटा यहाँ पे आपका क्या है, एक एंगल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जब क्या होगा, पाई अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एरिया ऑफ सेक्टर का। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। अब आप सेकेंड सर्कल देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सेगमेंट। मीन्स जो आपका अनशेडेड रीजन है तो वो क्या होगा, मेजर, क्योंकि बड़ा पोर्शन है तो मेजर होगा। एंड यहाँ पे सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट हो गया। एंड जो नीचे का है वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया ए बी, इसको क्यू कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने पी कंसिडर कर लिया ऊपर। तो ए पी बी आपका क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। एंड ए क्यू बी आपका क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो लाइन खींची है ए बी, मीन्स सिंपल ए बी, अगर हम इसका आर्क का क्या निकालते हैं फॉर्मूला, कि अगर आपको सिर्फ बोला जाए कि कोई भी एक आर्क है उसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप वो कैसे करेंगे। हमें पता है ये सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, एक सर्कमफ्रेंस ही तो है पूरा सर्कल, तो 2 पाई आर मीन्स बाहर का रीजन। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। मीन्स हमें नहीं पता, हम कितने भी एंगल का निकाल सकते हैं, तो हमने उसको क्या कंसिडर कर लिया, एंगल थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 तो समझ में आ गया होगा आपको पहले भी क्या। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेंथ निकालना है तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? वहाँ पे हमने किससे की थी, एरिया से की थी, यहाँ पे हम किससे करेंगे, 2 पाई आर से, जब भी हमें लेंथ निकालनी होगी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एंड आपको पाई की वैल्यू भी गिवन है। मीन सेम फर्स्ट फॉर्मूले की तरह होगा। तो पहले हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पे अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम 60 को यहाँ पे थीटा कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है कि थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 60। तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि रेडियस आपकी कितनी है, 6 है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे कट कर लेते हैं ऊपर नीचे, ये 6 से कट हो जाएगा। 22/7 इंटू 6 यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर भी कर देते हैं 6 इंटू 6, 132/7। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड कोई भी क्वेरी नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 2
22 सेंटीमीटर। मीन्स आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। पहले हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है तो वहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है कितना, 2πr। तो 2πr इज इक्वल्स टू 22। हमारी रेडियस को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, r कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। r को हम यही रहने देते हैं और सबको उधर ले जाते हैं, दैट इज 22/2π। यहाँ पे आपका बचिए 11/π। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा तो ये कितनी आ गई आपकी रेडियस, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, मीन्स अगर आपने ग्राफ में देखते हैं तो वहाँ पे 4 पोर्शन में डिवाइड होता है ग्राफ पेपर, तो ऐसे ही मीन्स वहाँ पे कितना बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी आपका एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्वाड्रेंट आपका क्या है, 90 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या फिर आप लिख सकते हैं एरिया एंगल ऑफ, मतलब सेक्टर भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एंगल एट अ सेक्टर 90 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ पे आप एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका, θ/360 इंटू πr², क्योंकि हमें एरिया ही निकालना है। तो थीटा कितना है, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 7/2 इंटू 7/2। कैंसिल कर देते हैं, 9 4 ज़ा 36, 7 से 7 कट कर देते हैं इधर, एंड 2 से 11, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 77/8, 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना आ गया, तो हेंस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सो आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।